हेल्थ टॉक पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे जीरा के फायदे, उपयोग और नुकसानों के बारे में। तो जीरा एक प्रकार का स्वादिष्ट मसाला है जिसका उपयोग हम अक्सर रसोई में करते हैं और ये लगभग हर रसोई में मौजूद होता है। इसके बिना स्वाद अधूरा ही रहता है। तो विशेषकर इसका जो उपयोग होता है वो सब्जी में किया जाता है और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ही इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। इसका मुख्य फ़ायदा ये है कि इससे एक तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, इसके अलावा जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और मुंह में लार का निर्माण होता है जिससे हमारी भूख बढ़ती है। तो भोजन बनाने में इसका जो उपयोग है वो साबुत या फिर इसको पीसकर दोनों ही तरीके से किया जाता है। अब बाज़ार में दो प्रकार का जीरा उपलब्ध होता है, काला जीरा और सफ़ेद जीरा। ज़्यादातर सफ़ेद जीरे का प्रयोग गरम मसाले में हम करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले इसके फ़ायदों के बारे में। देखिए, अगर आप जीरे का प्रयोग करते हैं तो पाचन के लिए जीरा बहुत ही फ़ायदेमंद है। सही वक्त पर खाना नहीं खाना या फिर गलत पान की वजह से हमें अपच की समस्या हो सकती है। ऐसे में अगर आप अपने आहार में जीरे को शामिल करेंगे तो आपको पाचन में मदद मिलेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी। साथ में पाचन संबंधी विकार, डायरिया, अपच, गैस, पेट फूलने जैसी जो समस्याएं हैं उनको ये कम कर देता है। इसके बाद इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो सर्दी और बुखार को लेकर भी है। हल्की फुल्की सर्दी हो या बुखार हो, ये बहुत ही आम बात होती है। ऐसे में आप जीरे की सहायता से कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। अगर आपको नाक में भारीपन महसूस हो रहा है या बार बार छींक आ रही है तो मुट्ठी भर जीरे को भूनकर कपड़े में बांधकर थोड़ी देर के लिए आप सूंघ सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। जीरे में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों के कारण ये आपको ठंड से बचाता है। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो अगला जो इसका फ़ायदा है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेकर ही है। देखिए, इसमें ऐसे प्रभाव होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जीरा आयरन से समृद्ध होता है और ये ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचने के साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखता है। इसके अलावा आप जीरे की सहायता से वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। जीरे का उपयोग आप वजन नियंत्रण में कर सकते हैं। इसमें आपको नींबू की कुछ बूंदें मिला दी जाएं तो बहुत प्रभावी तरीके से ये काम करेगा। अगर हम बात करें 3 हफ्ते तक आप इसमें नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर अगर लेंगे तो आपका वज़न नियंत्रित होगा, वज़न कम हो सकता है। अब बात करते हैं पेट दर्द के लिए। पेट दर्द के लिए जीरा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जीरे का जो गुण है पेट दर्द और डायरिया जैसी समस्याओं में आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। पेट में अगर दर्द हो रहा हो या किसी भी प्रकार की अन्य समस्या हो पेट से जुड़ी हुई तो आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के लिए भी जीरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें आप जीरे का पानी काम में ले सकते हैं। जीरे में एंटी डायबिटिक प्रभाव पाए जाते हैं। ये प्रभाव ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करके मधुमेह को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा मासिक धर्म में भी जीरे का बहुत ज़्यादा लाभ है। मासिक धर्म के समय कई महिलाओं के पेट में ऐंठन, दर्द या मतली जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में पौष्टिक आहार के साथ साथ जीरे का अगर सेवन किया जाए तो काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा अपनी त्वचा के लिए भी जीरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वास्तव में जीरे में अनेक गुण होते हैं। ये त्वचा को स्वस्थ रखता है। अगर बात करें बेजान त्वचा या वक्त से पहले झुर्रियाँ आ जाना, दाग धब्बे आ जाना, इन सब के लिए आप जीरे का उपयोग कर सकते हैं। जीरा विटामिन ई से भरपूर होता है जो त्वचा के लिए निखार लाता है, जवान दिखाता है, खूबसूरती बढ़ाता है। इसके अलावा जीरे का जो तेल होता है वो त्वचा का जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं कुछ जीवाणुओं की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, उनसे हमें बचाता है। अब बात करते हैं बालों के लिए। देखिए, बालों के लिए भी जीरा काफ़ी फायदेमंद है। डैंड्रफ की समस्या हो या किसी भी प्रकार की अन्य बालों से जुड़ी हुई समस्या हो तो इसमें एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। जीरे का जो ऑयल होता है वो काफ़ी फायदेमंद होता है, विशेषकर बालों के लिए। तो डैंड्रफ की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसी कोई दिक्कत है आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे का तेल ले सकते हैं। अब जीरे का उपयोग कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, जीरे का उपयोग आप चाय के रूप में कर सकते हैं। आप इसका काढ़ा बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। इसके अलावा दाल में तड़का लगाने के लिए भी हम जीरे का उपयोग करते हैं। सब्जी बनाने में तो हम हमेशा ही इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जीरा राइस यानी आप चावल में जीरा डालकर खा सकते हैं और अचार में जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब
विधियों से या इन सब तरीकों से आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसानों के बारे में। अगर बात की जाए जीरे के नुकसानों के बारे में, तो इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए नुकसान से बचने के लिए गर्भवतियों को जीरे का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी जीरे से एलर्जी है, तो अगर पहली बार जीरे का सेवन कर रहा हो तो सावधानी से करें, क्योंकि त्वचा पर एलर्जी हो सकती है। इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। अत्यधिक सेवन करने से रक्तस्राव पैदा हो सकता है, रक्तस्राव का खतरा पैदा हो सकता है, और काले जीरे के तेल का अधिक उपयोग करने से थोड़ा विषाक्तता आ सकती है। तो जीरे का उपयोग करने को लेकर आप घबराएं नहीं, जीरे का आप उपयोग करें, पर कितनी मात्रा में आपको करना चाहिए वो आपको ध्यान रखना होगा। आपकी उम्र और जो आपका खान पान का तरीका है उसके हिसाब से जीरे की मात्रा अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं, क्या जीरे को सुबह खाली पेट लिया जा सकता है? हाँ, इसमें कोई ऐसे शोध नहीं हुआ है कि जीरे को आप खाली पेट ही लें। कुछ लोग पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए इसका जो पाउडर है वो लेते हैं, चुटकी भर पाउडर आप ले सकते हैं, या फिर नींबू मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर कच्चे जीरे की बात करें तो क्या कच्चा जीरा खाना फ़ायदेमंद है? देखिए, इस दिशा में बहुत ज़्यादा कोई शोध हुआ नहीं है, तो भुना हुआ जीरा आप काम में ले सकते हैं। और जीरे की तासीर, जैसे कि हमने बोला, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसके अलावा देखिए, जीरे का उपयोग आप शहद के साथ कर सकते हैं, इससे आपके शरीर को और सारे फ़ायदे भी मिल जाएंगे। तो भुना हुआ जीरा हो या फिर जीरे का पाउडर हो, उसको आप शहद डालकर ले सकते हैं। अब मान लीजिए, अगर बात करें तो जीरे का जो फ़ायदा है वो हमारे ओवरऑल जो स्वास्थ्य है उसके लिए किस प्रकार से, देखिए, शरीर में चाहे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, जीरा आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। भले ही आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या हो, बालों से जुड़ी हुई समस्या हो, तो एक ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर बात करें जीरे के, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे निकल के आते हैं। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो अगर आप नुकसानों को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये सब इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन भी होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है सबसे ज़्यादा, थियामिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B6 होता है, फोलेट होता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है। तो इसमें काफ़ी सारे तत्व होते हैं जो आपको फ़ायदा करते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।